ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार है। द्वादशी तिथि सुबह 11:20 तक रहने वाली है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा, तो प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा। गुरुवार को होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है, जो प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और साथ ही आज अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई, जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई, तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है, और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है? तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीजों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर
कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए
कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्कर पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए
उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सारे शिव भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत कथा है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। तो आज अपने सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान देवताओं ने दैत्य की सेनाओं को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवताओं की जीत हुई और वृत्रासुर की हार हुई। अपनी हार को देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तैयार हो गया। उसने अपनी आसुरी माया से बड़ा ही भयंकर और विकराल रूप धारण किया। उसके उस रूप को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और भागकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। वहाँ जाकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, हमें वृत्रासुर से बचाइए। उन्होंने बड़ा ही विकराल रूप धारण किया है। युद्ध के दौरान हमने उनकी सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जिससे क्रोधित होकर उसने ये भयंकर रूप धारण कर लिया है और अब हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो उनकी बात सुनकर गुरुदेव कहने लगे कि मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें बता तो दूं कि वृत्रासुर असल में है कौन। मैं तुम्हें इसका वास्तविक परिचय देता हूँ कि यह पहले कौन था। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर भगवान भोले शंकर की कठिन से कठिन तपस्या की थी और भगवान भोले शंकर उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। एक बार चित्ररथ अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां जाकर उसने देखा कि शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती जी विराजमान हैं। तो यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उपहास करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, पृथ्वी में तो मोह माया में फंसे होने के कारण हम लोग स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु देवलोक में तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठ जाए। आपका इस तरह पार्वती जी के साथ सभा में बैठना शोभा नहीं देता। तो चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर कहने लगे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैं वो नहीं करता जो सारे करते हैं। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। इस सभा में और ऐसा कौन है जिसने विष का पान किया है? यह सब कुछ जानते हुए भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी माता पार्वती जी क्रोधित होती हुई चित्ररथ से कहने लगी कि हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। तूने मेरा उपहास करके अच्छा नहीं किया। तो मेरे क्रोध को नहीं जानता। अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तुम फिर कभी संतों का उपहास करने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अगर तेरे मन में यह विचार आ भी गया तो उससे पहले तू 1000 बार सोचेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी इस विमान से नीचे गिर और दैत्य का रूप धारण कर। तो जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और फिर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि ये वृत्रासुर
बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसीलिए तुम इसे हरा नहीं सकते। इसे हराने के लिए तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत करना होगा। यह कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को गुरु प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गुरु बृहस्पति जी का प्रदोष व्रत किया। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने बहुत ही जल्द वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे सारे देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। अब अपनी सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी, और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था, तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी, और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी, तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया, तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ, उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला, तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा,
ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो। उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अव्यय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, तरप, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति, मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक ना करो।
क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुने। धर्म में परवर्ती, अधर्म से निवर्ती असुर लोग नहीं जानते। उसमें न सोच, न आचार और न ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चर कहते हैं। उनके मन से जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। उनके लिए काम भोग ही सब कुछ है। इसी को वो सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों से बंधे, काम क्रोध में तत्पर, काम उपभोग करने के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा रखते हैं। मैंने आज यह पाया है, इस मनोर्थ को पाऊंगा। यह है, यह धन भी मेरा है और ये मेरा हो जाएगा। यह शत्रु मैंने मारा है, अब दूसरे को भी मार दूंगा। सारे धन पर मेरा एकाधिकार हो जाएगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ दान आनंद से करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन के घमंड में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर अधर्म पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इनका कारण तीनों को त्यागना है। हे कुंती पुत्र, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं जाता है। अतः कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रणाम है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो यह था 16वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सोरठ नाम का एक देश है, जिसके राजा का नाम है खड़क बाहु। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था, जिसकी चारों ओर धूम मची थी। वह महावतों को पास नहीं आने देता। जो भी महावत उस पर चढ़ता उसको मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी, तो राजा ने सोचा कि हाथी के पाँव में जंजीर बंधवा देता हूँ तो किसी का नुकसान ना करे। तो राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सके, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को कोई भी नहीं पकड़ पाया। एक दिन की बात है, वह हाथी एक दिन नगर में आ रहा था। सामने से एक साधु जा रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। तो संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मार डाले? मेरे नज़दीक ही नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर उस हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। तो हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखा तो वो तो हैरान हो गए और उन्होंने राजा को खबर की। तो राजा भी उत्सुकतावश वहाँ पर आ गए। तो देखते हैं कि हाथी तो साधु के सामने खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की। तो वह संत तो गीता पाठी था। उसने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही हाथी की देह पर जल छोड़ा
तो उस हाथी ने तो देवदेही पाई, विमान चढ़कर बैकुंठ को गया। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा कि राजन, मैं तो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि यह हाथी अपने पिछले जन्म में कौन था? तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, यह बड़ा पंडित बन गया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया था तो पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तो 12 वर्ष के बाद में उसके गुरु तीर्थ से लौट कर आए तो आकर देखा कि उनका शिष्य तो बड़े समाज में बैठा था। तो वह शिष्य अपने गुरु को देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार को खड़ा होऊंगा तो मेरी तो शोभा घट जाएगी। तो यह सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर मेरे ही शिष्य ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। ऐसा देखकर उसे श्राप दिया और कहा कि अरे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर भी सिर नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ, फिर भी तुझे अपनी प्रभुता का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पाएगा। तो यह सुनते ही उनका शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। मुझसे गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कहो मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तो उसके गुरु को अपने शिष्य पर दया आ गई और वो कहने लगा कि जो भी गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल तुझे देगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह उसने हाथी की देह पाई और आज गीता जी के 16वें अध्याय से इसे मुक्ति मिल गई है। तो यह सुनकर राजा ने भी गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र को राजपाट संभलाकर खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करता। फिर अपनी सारी उम्र गुजार कर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब सारे गोपवासियों ने जाकर नंद बाबा से कहा कि हे नंद जी, तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी वृजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है, क्या आप इसके बारे में बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतना बड़ा गिरिराज पर्वत। उसे इसने 7 दिनों तक उठाई रखा और हम सबकी रक्षा की। तो हे नंद जी, इसके पीछे क्या कारण है, हमें विस्तार पूर्वक बताइए। यह सब कुछ सोचकर हमारे मन में बड़ी ही शंका हो रही है। तो गोपों की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा कि हे गोपो, तुम एकाग्र होकर मेरी बात को सुनना। मेरे कान्हा के विषय में तुम्हारे मन में जो भी शंका है वो अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखते ही इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हे नंद जी, तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण का हुआ है। हे नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। मैं तो उन सब नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग
बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर जाओगे। हे वृजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों को हरा दिया था। नंद बाबा, जो भी तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े ही भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के दुश्मन जीत नहीं सकते हैं। हे नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य मत करना। हे गोपो, मुझे स्वयं गर्ग आचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए थे। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ऋजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग आचार्य जी की यह बात सुनी, तब उनका सारा संशय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। तो वे आनंद में भरकर नंद बाबा और कान्हा जी की प्रशंसा करने लगे। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण देवराज इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले वृजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक ही हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़कर धारण किया था और सारे वृक्ष की रक्षा की थी। देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर करने वाले वे भगवान गोविंद हम सब पर प्रसन्न हों, इस तरह कहते हुए गोप बहुत ही आनंदित हो रहे थे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से सारे वृजवासियों को बचा लिया था, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आए थे। कामधेनु बधाई देने के लिए आई थी। भगवान का तिरस्कार करने के कारण देवराज इंद्र बहुत ही लज्जित थे। इसीलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहने लगे कि हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सतव्य है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। हे प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निर्ग्रह और अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने आप को ईश्वर मान बैठे हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करके
हमारे घमंड को चूर चूर कर देते हैं। हे प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल भी अनजान था। मैं तो आपको एक नन्हा बालक समझ रहा था। हे परमेश्वर, आप कृपया करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहते हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दे दी जाए। जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो जाए, उनकी रक्षा हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्व आत्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी हैं, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की रक्षा की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं, सबकी आत्मा है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र है, जो मेरे वश के बाहर है। मैं चाह कर भी इसे रोक नहीं सकता हूँ। जब मैंने यह देखा कि मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया गया है, तब मैंने क्रोधित होकर ही मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे वृजमंडल को नष्ट करना चाहा था। परंतु हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह किया है। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ें उखड़ गई हैं। अब मेरा सारा घमंड जाता रहा है। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरी आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस तरह स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से देवराज इंद्र को संबोधित करके कहा कि हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे मतवाले हो रहे थे। इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। हे इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड मत करना। नित्य निरंतर मेरी सनिधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। हे राजन, भगवान जब इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं ही संसार हैं, संसार के परम कारण हैं, अच्युत हैं। संपूर्ण संसार के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम तो सनाथ हो गई हैं। अब हमें किसी तरह का कोई भय नहीं है। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव हैं। हे भगवान, देवराज इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हैं।
परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं पितामह की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। हे विश्व आत्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। और उस समय वहाँ नारद, तुम्ब्रु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ चुके थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उनके ऊपर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि सारी पृथ्वी गिल्ली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोई पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गई। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। देवराज इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और फिर उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ वे स्वर्गलोक को चले गए। ये सारी लीला करके लीलाधारी भगवान कान्हा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी
कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर
गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। और तीसरा है सरला रानी, करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से।
आरती खैरावर अगरखर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। आज आपकी एनिवर्सरी है तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। अगला कमेंट है अनिल कुमार टिहरी करनाल से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव। आपके सवाल का जवाब है कि पुरुषोत्तम मास में 33 बत्ती का दीपक या तो पूरे महीने जलाएं, अगर ऐसा संभव नहीं है तो अंतिम 5 दिन जला सकते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। अगला कमेंट है सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, कमला गुरुग्राम से, बीना देविका कनिका तुलसी वाशने अलीगढ़ से, विमला नेपाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, निर्मला सिसोदिया ईशिका सिसोदिया अंशु सिसोदिया कपिल सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्याम सुंदर सिंह मीरा सिंह शिवानी सिंह वाणी सिंह कृष्ण सिंह ऋतिक सिंह गोरखपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, दीप गौर हेमलता बाटी झांसा से, सुधा रोहिला पत्थलगांव से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, गीता गुप्ता रुड़की से, मंजुला कपूर पंजाब से, दीपिका यादव रायपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुनीता बागपत से, रेखा शर्मा हरियाणा से, सरस्वती सोनी जोधपुर से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, नीतू चौहान ईशा साहू ध्रुव साहू रीना साहू झांसी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रोजाना नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।